मजा नहीं आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, महंगाई के बारे में कुछ पता है? महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी के लिए तो महंगाई बहुत है। अब सब्जी इतना महंगाई है, 10-12 हज़ार रुपये नौकरी करने वाला खाएगा क्या? यही बात है। तनख्वाह भी तो बढ़ी होगी। तनख्वाह क्या बढ़ रही है, वही 500-1000 रुपये बढ़ते हैं साल भर के। तो 400 रुपया रोज कमाने वाला आदमी तो अब सब्जी नहीं खा पाएगा। नहीं खा पाएगा जी। थोड़ा बहुत सब्जी ले जाते हैं, अपना 100-150 रुपये का सब्जी लेके अपना वही गुजारते हैं, क्या करेंगे। बाकी देश का हालत क्या, मोदी जी का सरकार का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है, ऐसे सरकार होने चाहिए। जिंदगी में ऐसे सरकार कभी नहीं आएगा। मोदी जी जैसा? मोदी जैसे जैसे क्या किया? अच्छा बहुत कुछ काम किया। गरीबों को हमको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। गांव में गरीबों को अनाज मिलता है, खाने के लिए सब कुछ मिलता है। बाकी तो हम परदेसी हैं, हम परदेश में नौकरी कर रहे हैं, अपना गुजार रहे हैं बच्चे लेके। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे के बदले में महंगाई बढ़ा दिया, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। सिलेंडर का नहीं, ये तो दिन अगर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महंगाई तो बढ़ेगा। एक तरफ आगे बढ़ेगा तो एक तरफ तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आपको कोई फर्क नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं, मैं नौकरी कर रहा, दिन दब खा रहा हूँ, बस आराम से चैन से बच्चे लेके रहता हूँ। योगी जी का सरकार? योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया है। ऐसे मुख्यमंत्री कभी उत्तर प्रदेश में आएगा नहीं जी। बंगाल में दीदी की तो बेकार है, दीदी तो गुंडागर्दी चलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी के तो ऐसे ही सरकार है। पंचायत चुनाव में बहुत गुंडा। हाँ, मैं तो गया नहीं, हुआ है, सुना हूँ, टीवी में समाचार में देखा हूँ, हुआ है। नहीं, अभी और सुनिए। जी सर। तो इस इलाके में जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें आप लोग काम करते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ जो मजदूरों की, लेबरर की, कर्मचारियों की संख्या वो पिछले सालों में कुछ बढ़ी है या घटी है? देखो सर, ज़्यादातर तुम देखोगे जहाँ पे भी बेरोजगारी बढ़ ही रही है, घट थोड़ी ना रही है। तुम कहीं पे भी जाओगे, कल तुम्हें 100 मिले थे, आज 500 मिलेंगे। हर समय तुम्हें बेरोजगारी बढ़ती ही मिलेगी। यहाँ फैक्ट्रियों से लोगों की नौकरियाँ गई हैं कि नई फैक्ट्रियाँ खुली हैं, लोगों को रोजगार मिला है? नहीं, अभी हाल फिलहाल में तो मतलब लॉकडाउन के बाद से काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार हो रहा है जी, पहले बीच में अभी मजा आएगा। कमाई। सर ये बताइए, कोई हमारा देश ही थोड़ी ना है गरीब, या फिर हमारे देश में थोड़ी महंगाई हो रही है। दूसरे देशों में जाइए, वहाँ पे भी तो दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे तो ये 400 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, 500 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है पाकिस्तान में। जी सर। तो यहाँ पे अगर अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ है, 2 महीने से, पहले तो नहीं था ना। पहले 20 रुपये किलो खरीदने में भी दिक्कत हो रही 5 रुपया किलो नहीं बिक रहा था 1.5 महीने पहले। थी। लोग बाग 20 रुपये किलो में भी छोड़ के चले जा रहे थे। अब थोड़ा महंगा हो गया बारिश के कारण। अब जो किसानों को पैसा मिल रहा, थोड़ा बेचारे 1 रुपया किलो नहीं मिल रहा था, तो दुनिया भर में हल्ला। वो समय समय की बात होती है, हर समय एक सा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार का काम कैसा है? हमारी तरफ से तो ओके है। कौन सा उनका काम बढ़िया लगता है? गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात है देश को मजबूत करना। हमारे बाहरी जो दुश्मन है, दुश्मन कह लो या फिर पाकिस्तान का हो या कोई भी हो, देखो जो भारत के अंदर अगर टेररिज्म को फैला रहा है या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो हमारे लिए तो दुश्मनी है ना। ठीक है सर। और बात रही हमारे देश को आगे बढ़ाने के काम में, देखो मोदी जी, ब्रिटेन हुआ या फिर जापान हुआ या फिर अमेरिका हुआ या रूस हुआ, सभी जो विश्व के सबसे बड़े बड़े देश हैं उनसे हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं आज। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ। तो ये देश की तरक्की हुई ना। पहले दूसरे देशों पे डिपेंड रहते थे, वहाँ से हमारे जा करके आयात ज़्यादा होते थे। अब हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं। देश में तरक्की तो हो रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये महंगाई हो गई, वो महंगाई हो गई। पहले 300 रुपये कमाते थे, अब 500 रुपये दिहाड़ी लगती है लोगों की। तो वही तो हम बोल रहे थे पहले, आप कह रहे हैं कि नहीं। वही तो हम मैं सर देखो ये कह रहा हूँ, हमारे हिसाब से तो जो अगर समझदार है तो वो जानता है कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो। मोहन भागवत जी का नाम जानती है? जी हाँ। कौन है? जानते हैं। वो संघ के प्रमुख है। हाँ। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ। इनकी जनसंख्या कम हो रही है। हाँ। उनकी जनसंख्या बढ़। पढ़ लिया। जी हाँ। तो इस बारे में उनके विचार से आप कितना सहमत हैं? हम पूरी तरह से सहमत हैं उनके विचार से। तो आप अपने अगल बगल इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को देखती हैं कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु अब हमें जनसंख्या बढ़ानी है?
हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम योग भी सिखाते हैं, भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। हाँ तो लोगों में ये भावना आ रही है कि 3 बच्चे होने चाहिए, नहीं, कि हमारे नहीं होने चाहिए, तुम्हारे होने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुम हिंदू धर्म बचाओ, हम बच्चों को पढ़ाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहते सभी है, और ये आजकल सब भी चाह रहे हैं कि बच्चे हों। जो बात है वो है, क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं और वो लोग बढ़ रहे हैं। वो लोग मतलब मुस्लिम ना? यस जी। कि ऐसा है कि जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग जिनमें जागरूकता का अभाव है, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ क्या सही है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए बच्चों को पढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, उनको सब पे काम पे लगा देना है। नहीं, और उनको नहीं, हिंदुओं में भी जो नहीं, गरीबी और अशिक्षा या जागरूक नहीं, उनके भी बच्चे ज़्यादा हैं। वो गरीब हैं और उनको पढ़ानी नहीं बच्चों को ना। वो तो सोचते हैं बच्चे को कर दिया, उसके बाद बच्चे यहाँ लगा देंगे, और सब वही देखिए मुस्लिम बच्चे हर जगह मिलते हैं, चाहे एसी करवाइए, चाहे फ्रिज में करवाइए, कहीं कुछ काम करे, हर जगह वही मिलते हैं। हिंदू के बच्चे कम मिलते हैं। तो वो तो इसलिए कहते हैं कि हमारे हाँ। वो तो कहते हैं कि हुनरमंद वो ज़्यादा होते हैं। हुनरमंद उनको शुरू से ही उनको देखिए जितना चिकन की इतनी बड़ी बड़ी ये सारे हाँ सारे वही शोरूम है, ये सारे कारीगर जो है चिकन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे कारीगर मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ाना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि मेरे वीडियो पीछे आप लोग देख चुके हैं, मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को अब 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो क्या मोहन भागवत के कहने से अब जो हिंदू बच्चे पैदा करेंगे उनके अनुसार, क्योंकि हिंदू जो है कम हो रहे हैं इसकी वजह से? अभी तो जो है मुद्दा गरमाया हुआ था यूजीसी का, इसके ऊपर जो है हिंदू कैसे बढ़ गए थे। जो लोग जो है सभी को हिंदू मानने वाले थे, इकट्ठा होने के लिए बोल रहे थे। अब जो है ऐसा कानून लाए कि सब जो है कौन हिंदू था वो मालूम पड़ गया, और कौन हिंदू नहीं है वो भी मालूम पड़ गया, एक कानून की वजह से। तो अभी जो है फिर से ये मुद्दा गरमा रहा है हिंदू का, कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, 3 बच्चे कम से कम। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनके पास खुद बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों को बता रहे हैं। अरे भाई, ये जो बच्चे पैदा करने का जो है आपस का ये मामला है। जिनको जैसे बच्चे पालना है, उनको कैसे पालना है वो अपना डिसाइड करेंगे। फैमिली कितने का फैमिली रहना चाहिए और कितने फैमिली को वो जो है अपना पढ़ा लिखा सकते हैं, उसके अनुसार ही तो जो है वो लोग अपना करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे के कहने से क्या बच्चे लोग पैदा करने लगेंगे? तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि मुस्लिम जो है सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनको जो है पढ़ाना लिखाना नहीं होता है। तो मुस्लिम में जो है बच्चे ज़्यादा पैदा करने की जो वजह क्या है, ये जो है अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग गरीब हैं उन्हीं को पास जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। जिनके पास जो है ज़्यादा शिक्षा अगर है, वो पढ़ लिख लिए हैं, उनके पास बच्चे बहुत कम हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि जानते हो पढ़ा लिखा पाएंगे नहीं इतनी महंगाई में। तो ऐसा नहीं है कि जो है मुस्लिम सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करें।